नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एमएड थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च वास्तव में होती क्या है। तो इसका यदि हम हिंदी में मीनिंग देखें तो परिमाणात्मक रिसर्च जो होती है जिसमें आपको मात्रात्मक चीज़ें आपको मापनी होती हैं, वो रिसर्चेज जो होती हैं वो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं आपके कोर्स में कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सर्वे रिसर्च, पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च। तो आज अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वास्तव में होती क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो आपका डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव, ये आपका वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाता है और ये जो है वो किसी भी चीज़ का वर्णन और विश्लेषण करता है। परिस्थितियाँ या संबंध जो वास्तव में वर्तमान में हैं, अभ्यास में जो जारी हैं, विश्वास, विचारधारा और प्रवृत्तियाँ जो भी पाई जा रही हैं या जो प्रक्रिया चल रही है, अनुभव जो हमने प्राप्त किए हैं या नई दिशाएं जो लगातार विकसित हो रही हैं, उन्हीं का संबंध जो होता है वो आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक अनुसंधान से होता है, जिसमें हम हर चीज़ का विश्लेषण और वर्णन करते हैं। एक परिभाषा हम देखते हैं, जी.जे. मुले ने लिखा हुआ है कि वर्णनात्मक और सर्वेक्षण संबंधी अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक व्यवहार में आता है, क्योंकि इसके सर्वे जो होते हैं वो नॉर्मेटिव सर्वे, स्टेटस और वर्णनात्मक अनुसंधान के रूप में हम कई नामों से इसको जानते हैं। ये एक विस्तृत वर्गीकरण है जिसके अंतर्गत अनेक विशिष्ट विधियां और प्रक्रियाएं आती हैं। उद्देश्य की दृष्टि से सभी लगभग समान होती हैं, मतलब अध्ययन से संबंधित विषय के स्तर का जो निर्धारण होता है वो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। अब वर्णनात्मक अनुसंधान जो होता है, कई बार हम उसको हिस्ट्री से जोड़ते हैं, कई बार हम उसको एक्सपेरिमेंटल से, तो कई बार ऐसा अंतर पूछने को आता है कि वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक अनुसंधान जो होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, और वर्णनात्मक और ऐतिहासिक अनुसंधान जो होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल जो है वो एक है जब हम बात करते हैं विवरण या विश्लेषण की। तो यहाँ पर छोटा सा अंतर है जो हमें देखने की ज़रूरत है कि इन दोनों में मुख्य अंतर ये उद्देश्य की दृष्टि से है कि वर्णनात्मक अनुसंधान की विषय की स्थिति की ये जो है वो विषय की स्थिति को प्रकट करता है, जबकि प्रयोगात्मक अनुसंधान जो है वो कार्य और कारण तथा इसके दो चरों के संबंध जो आपस में होते हैं उनको स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। और वर्णनात्मक और हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक अनुसंधान में यदि हम अंतर देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि समय की दृष्टि से दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक और जहाँ ऐतिहासिक अनुसंधान जो होता है वो भूतकाल का प्रतिनिधित्व करता है और वर्णनात्मक अनुसंधान जो होता है वर्तमान काल का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ऐसी जो भी रिसर्चेज हैं जो वर्तमान में हो रही हैं, जो अनुभव हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आती हैं। तो अब ये आता है कि आपको इसकी आवश्यकता क्यों है, वर्णनात्मक अनुसंधान की आवश्यकता हमको क्यों होती है और इसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके जो भी निष्कर्ष होते हैं वो क्या होते हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान की आवश्यकता वर्तमान में क्यों की जा रही है। बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं तो वो क्यों हैं, उसकी आवश्यकताएं, उसकी विशेषताएं, इन पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है और इसका हिस्टोरिकल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो अंतर होता है वो क्या होता है। तो आप इतना पढ़ें, इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड्स पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।